आज हम बड़ौदा हाउस के अंदर हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं जो रेलवे के अधिकारी हैं और जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी हमारे बीच में हैं। प्रेम सिंह सर, आप आए दिन कर्मचारियों को बड़े पैमाने पे काम करते हैं, संकल्प लेके आप काम करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 को बड़े आंसू बहाए थे और उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं समाज की जो दुर्दशा है उसे ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अगर कोशिश नहीं कर पाया तो उन्होंने भिन्न भिन्न तरीके से कुछ अपने आप को बोला था। तो आज के दिन आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय का देश काल, वातावरण, स्थिति, परिस्थिति एकदम विपरीत थी। मनुष्य होते हुए भी, उसका अधिकारी होते हुए भी, पात्र होते हुए भी अपात्रता का शिकार होना पड़ता था। क्योंकि बाबा साहब उस समय के देश के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे और ऐसी स्थिति में उनका जो करार था उसके अनुसार उनको नौकरी करनी थी। और जब नौकरी करते करते उनके साथ भेदभाव हुआ और उनको उचित मान सम्मान नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने नौकरी छोड़ना उचित समझा। चूँकि उस समय रहने के लिए स्थान नहीं था और जिस तरह के उनके साथ भेदभाव था, तो बाबा साहब ने संकल्प लिया था आज ही के दिन कि मैं आजीवन अब किसी की नौकरी नहीं करूंगा और मैं अपने समाज के कल्याण के लिए जो भी होगा आजीवन मैं उसके लिए काम करता रहूँगा। संकल्प दिवस पर जो देश का युवा है, नशे में डूबा हुआ है, उनके लिए काम कर रहा है, ऐसे युवाओं के लिए संकल्प दिवस पर आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वो दिन अभी हमें ज़्यादा नहीं हुआ है जो हमारी स्थिति को सुधार हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिशा में हमें या हमारा जो यूथ है, नौजवान है हमारा, जो वो दूसरी दिशा में जा रहा है और जो लोग आज सही दिशा में जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो कामयाब हो रहे हैं और जो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं वो आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध होगा कि जो हमें अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ लेते हुए हम अच्छी दिशा में हम काम करें, अच्छी सोच रखें, अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, प्रोफेशनल हम उनको शिक्षा दें। और मेरा ये है विशेष अनुरोध है कि बेटों के साथ साथ बेटियों पर और अधिक जोर दें, ताकि हमारा देश तो सुदृढ़ होगा ही होगा, हमारा समाज भी सुदृढ़ होगा। और जब एक बच्ची पढ़ के आती है तो वो दो परिवार को संभालती है और दोनों परिवार शिक्षित हो जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि बेटी और बेटे में भेदभाव किए बगैर बेटी को और ज़्यादा ध्यान देना है और बेटे को भी उचित शिक्षा ग्रहण करानी है, ऐसा मेरा अनुरोध है। सर, बाबा साहब को जानते सब हैं लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं और इसमें भिन्न भिन्न तरीके की बातें आती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे बड़ी मेहनत मकसद से दिए थे, लेकिन उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो एक वंचित समाज जो हजारों वर्ष से वंचित था, हजारों वर्ष के वंचित होने के बाद उसे अवसर उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, तो उतना सुधार होना चाहिए था, उतना सुधार भी नहीं हुआ। क्योंकि जो हजारों वर्ष की गुलामी मानसिकता, संकुचितता और जो वंचितता जिनके साथ रही है, वो एक कम समय में इतना ज़्यादा ऊंचा स्थान नहीं पाना संभव नहीं था उसके लिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं, ये हमारी गलती है। जबकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बाबा साहब की भी मैं मानता हूँ। और आज जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस, बहुत प्राइम लोकेशन पर हमारा ऑफिस है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है। उनके द्वारा किए गए संविधान में प्रावधानों के तहत आज मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और आज मैं समाज की सेवा भी कर रहा हूँ। सर, बाबा साहब ने जितने संकल्प लिए थे वो पूरे कर दिखाए, लेकिन आज के अधिकारी और आज के कर्मचारी सिर्फ हवाई हवा है और जो संकल्प देते हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि हमें जो भी अवसर मिला है वो हमें पॉजिटिव रहते हुए, सकारात्मकता की रोल निभाते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का हम काम करें।
यही बाबा साहब का सपना था और बाबा साहब का जो असली जो कर्ज है हमारे पर, जो हम पे एहसान है, वो वही होगा कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलें और बाबा साहब ने जो जो हमारे लिए जो प्रावधान किए हैं उनको हम आत्मसात करें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे हम चलते हुए समाज को भी उस रास्ते पर अग्रसित रहने के लिए हम अनुरोध करें और प्रेरणा बने। ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है।